शांति। आज मीठे मीठे शिव बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, बाबा हमें कहते हैं कि अब हमें सदा संतुष्ट रहना है। जीवन में संतुष्ट रहते हैं ना तो हमें सबकी दुआएं भी मिलती हैं। अगर हम सदा अपने जीवन में संतुष्ट में रहते हैं तो सबकी दुआएं भी मिलती हैं, मदद भी मिलती है। तो उससे क्या होता है और हम आगे बढ़ते जाते हैं जीवन में। और जीवन में असंतुष्टता कड़ी कड़ी हम किन्हीं बातों में असंतुष्ट रहेंगे, लोगों से असंतुष्ट रहेंगे। उससे क्या होता है, लोग भी सोचते हैं ना, अरे ये तो हमेशा ही ऐसे करते हैं। संबंध व्यवहार में भी और जीवन में चीजों से रिलेटेड या और कोई फील्ड में, तो लोगों की नजर वैसी बन जाती है। लेकिन हमें कभी भी असंतुष्ट नहीं, और लोगों से भी ज्यादा हमारे जीवन में असंतुष्टता एक बार आ जाती है ना, तो फिर वो घर कर लेती है, फिर उसको निकालना मुश्किल हो जाता है। फिर हर एक चीज में हमें हमारा नेचर बन जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं संतुष्टता को अपनी पर्सनालिटी बनाए। लोगों की शरीर की पर्सनालिटी होती है या पोजीशन की पर्सनालिटी। आज लोग, जो भी लोग हमें दिखते हैं, मिलते हैं, उनमें कुछ न कुछ, आप संबंध व्यवहार में आते हो तो संबंधों के हिसाब से उस पर्सनालिटी से आते हो। कोई अपनी देह को सजा धजा के आते हैं तो उस हिसाब से, सोच से, उस पर्सनालिटी से आते हैं। कोई अपनी पोस्ट की पर्सनालिटी में रहते हैं। पर्सनालिटी मतलब जिस इंसान को देख के हमें वो फीलिंग आए कि ये ऐसा है। ऐसे ही बाबा कहते हैं वो तो देह से संबंधित हो गई ना। अब हमें जो भी देखे, हमारे संबंध में जो भी आए, हमसे जो भी बात करे, हमारे साथ कोई कर्म कर रहे हैं, हमारी हर सोच, बोल, कर्म से, चाल चलन से क्या दिखना चाहिए? संतुष्टता। औरों को संतुष्ट अनुभव होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि हाँ हम अपने जीवन से संतुष्ट हैं लेकिन इनको पता नहीं, ऐसा नहीं होता। क्योंकि जैसा हम सोचते हैं ना, वैसे ही हमारी चाल चलन, बोल, संबंध, व्यवहार होता है। और वो दिखनी भी चाहिए ना। भाई आज आप किसी की मदर हो, किसी के फादर हो, या किसी भी पोस्ट पे हो, या कुछ भी आप पे अच्छा होता है, तो लोगों को दिखती है तभी तो आपको बोलते हैं ना कि हाँ आप इनकी मदर हो। अगर आप किसी को नहीं बताओ, आप बच्चों के साथ जा रहे हैं, अगर वो आपके, कई बार होता है हम औरों के बच्चों को भी ले जाते हैं, या कई बार बच्चे माँ बाप जैसे दिखते हैं। आजकल होता है ना, कई बार उनकी हाइट, नेचर सब सेम होता है, तो समझ में नहीं आता है ना। कभी कभी पेरेंट्स फ्रेंडली रहते हैं तो पूछते हैं आप इनके फ्रेंड हो, तो आप बताते नहीं हम इनके फ्रेंड नहीं, हम इनके पेरेंट्स हैं। तो आपने वो पर्सनालिटी बना के रखी। ऐसे ही अगर मैं सदा संतुष्ट रहूंगी ना, मन, वचन, कर्म से, अपने जीवन से, हमारे जीवन में जो भी परिवर्तन आ रहा है, जो भी प्राप्ति है हमें, तो लोगों को दिखेगा, उनको अनुभव होता है अपने चाल चलन, चेहरे से कि ये सदा संतुष्ट है। ये बाबा कहते हैं संतुष्ट ऐसा गुण है जिससे ना सब कुछ सहज हमारे जीवन में आ जाता है, हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो अगर आप अपने जीवन को बहुत सहज रीति आगे बढ़ना चाहते हो, क्योंकि हम संतुष्ट रहते हैं तो सर्व की दुआएं मिलती है। दुआएं एक लिफ्ट का काम करती है। आप और कुछ भी नहीं करो, लेकिन आपके बोल, कर्म, संबंध, व्यवहार ऐसा होना चाहिए जिससे लोग आपको दुआएं दें। तो उससे क्या होता है कि आत्मा को दुआओं से शक्ति मिलती है। आत्मा को अगर औरों की दुआएं मिलती रहे ना, तो आत्मा में जो भी पुराना हिसाब किताब होता है, या जो भी जीवन में विघ्न आने वाले होते हैं, परिस्थितियां, तो वो दुआओं के कारण आत्मा सहज आगे बढ़ जाती। जैसे देखो, शरीर को हम
टाइम टू टाइम सब कुछ दे रहे हैं, खिला रहे हैं, पिला रहे हैं। सब सीजनल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीजन के हिसाब से हम अपनी बॉडी को सब देते हैं, उसका ध्यान रखते हैं। तो समझो कोई भी बीमारी आई तो आत्मा जल्दी से उसको पार कर लेती, क्योंकि आत्मा के शरीर, आत्मा ने जो अपने शरीर को रेगुलर दिया है सब कुछ, तो शरीर में ऑलरेडी एनर्जी स्टोर है। समझो कोई बुखार आ गया या कुछ ऐसे चोट लग गई, ऑपरेशन होता है, खून जाता है, तो जल्दी रिकवरी हो जाती है, क्योंकि ऑलरेडी शरीर पहले से ही स्ट्रांग है। तो ऐसे ही अगर हम अपने जीवन में सदा संतुष्ट रहेंगे और अच्छे कर्म करते रहेंगे जिनसे हमें और लोगों की दुआएं मिले, तो कभी भी हमारे जीवन में ऐसी कोई बात आती है ना, तो वो उस टाइम के लोगों की दुआएं, ब्लेसिंग्स हमें अपनी परिस्थितियों में सहज आगे निकलने में, पार करने में मदद करती है। देखो आज कोई जो सबके साथ अच्छा करता है, अगर उसके जीवन में कोई बात आ गई तो लोगों की मदद मिलती है ना, मदद भी मिलती है और उनकी दुआएं भी उस समय भी वो करते हैं कि नहीं ये तो बहुत अच्छे हैं, इनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, कि हम मदद करेंगे, ऐसे ऐसे जो भी। तो क्यों? क्योंकि वो पहले उन्होंने अपना जो पास्ट का जीवन है वो अच्छे से संबंध व्यवहार बोलचाल में लोगों के साथ निभाया है। तो बाबा कहती है इसीलिए हमें अपनी पर्सनालिटी क्या बनानी चाहिए? संतुष्ट रहना, संतुष्ट, सदा ये सोच बोल कर्म में अनुभव कराना कि नहीं मैं संतुष्ट हूँ अपने जीवन से। तो बाबा कहते हैं अब ऐसे करके हमें अपने जीवन को परिवर्तन करना है। अब ये हमारा कौन सा जीवन है? अलौकिक जीवन। लौकिक मतलब जो हमें माँ बाप द्वारा, हमें जिन्होंने भी शरीर दिया ना, देह के माँ बाप, देह के संबंधी, ये सब हमारे लौकिक फैमिली वाले। और अलौकिक मतलब इस लोक से परे, मतलब क्योंकि अभी हम संगम युग, अभी हम कलयुग में नहीं है, अभी हम संगम युग पे आ गए हैं ना। अभी हमने शिव बाप ने ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट किया ना, तो अभी देह के माँ बाप संबंधी तो हैं, उनको तो हमने छोड़ा नहीं। लेकिन अब हमारी बुद्धि में हमें समझ आ गई है कि मुझ आत्मा का बाप परमात्मा है, और वो परमात्मा सृष्टि पर आकर ब्रह्मा तन द्वारा मेरे को कलयुगी दुनिया से अडॉप्ट किया है। अर्थात शरीर से अडॉप्ट नहीं किया है, मतलब कि बाबा ने, पहले हम कलयुगी दुनिया की रीति रस्म के हिसाब से चलते थे ना, पहले हम कलयुगी दुनिया के माँ बाप को अपना माँ बाप समझ के, संबंधियों को अपना संबंधी चलते थे, देह के संबंधी थे ना, आत्मा का तो कुछ पता नहीं था। अब मैं आत्मा जो शरीर में हूँ, मुझे आत्मा को अपने बाप का परिचय मिला, तो मैं आत्मा ने अपने बाप को जाना। अब मुझे अपने बाबा की बातें अच्छी लगती हैं, मैंने बाबा को पहचान लिया। अब मैं समझ गई कि मैं आत्मा हूँ और ये मेरा शरीर है, तो देह के संबंधी सब लौकिक संबंधी हो गए। और ये शिव बाप ने अभी ब्रह्मा द्वारा मुझे जो अडॉप्ट किया है, और अभी जो मुझे नए माँ बाप मिले, आत्मा के बाप वैसे तो हैं परमात्मा, लेकिन पहचान नहीं थी, तो अभी मिले हैं मतलब नए हो गए ना। और अभी परमात्मा मुझे नई रीति से श्रीमत देके, समझ देकर जीवन जीना सिखा रहे। तो अभी हमारा ये अलौकिक जीवन हो गया। शिव बाप पारलौकिक बाप है ना, मतलब परलोक से आए हैं। शिव बाबा पारलौकिक बाप है हमारे, लेकिन क्योंकि शिव बाबा अभी ब्रह्मा तन में आए हैं ना, तो ब्रह्मा बाबा के शरीर में आके उन्होंने हमें अडॉप्ट किया है।
तो ये हमारा अलौकिक जीवन है। तो हमारे 3 बाप हो गए। एक तो पारलौकिक बाप शिव बाबा, और अभी ब्रह्मा बाबा के शरीर में आ गए, क्योंकि वो ब्रह्मा भी फादर ऑफ ह्यूमैनिटी है ना। मतलब ब्रह्मा बाबा कौन है? फर्स्ट मैन ऑन दिस अर्थ। कहते ना पहले कौन आया? तो शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को अडॉप्ट करके नई दुनिया की रचना रची ना, तो पहले तो ब्रह्मा सरस्वती हुए ना। तो हमारे शिव बाप पारलौकिक बाप, ब्रह्मा बाबा और हमारे अलौकिक बाप, और ये हमारी जो देह के बाप हैं वो लौकिक बाप हो गए। तो हमारे कितने बाप हैं अभी प्रेजेंट? अगर आपके लौकिक बाप शरीर में नहीं है, उनकी आत्मा, उन्होंने शरीर छोड़ दिया, तो फिर कहने में तो आएगा ना शरीर उन बाप ने ली है। तो वो लौकिक बाप और ब्रह्मा बाबा फादर ऑफ ह्यूमैनिटी। ब्रह्मा बाबा सभी के फादर हैं। जितने भी लोग सृष्टि पे ना, ब्रह्मा आदि पिता है, उनको अलौकिक बाप कहते हैं। और पारलौकिक बाप शिव बाप भी सभी निराकार आत्माओं के बाप है। जब हम निराकार आत्माएं हैं ना, तो शिव बाप सभी के बाप हैं। और ऐसे ह्यूमैनिटी के हिसाब से देखें, मतलब दुनिया में जो लोग हैं, मनुष्यों के हिसाब से देखें, तो ब्रह्मा और सरस्वती अलौकिक माता पिता हो गए सबके, पूरे विश्व के, क्योंकि शरीर तो सबको ही है ना। तो सबको जो शरीर मिला है, लेकिन सबसे पहले दुनिया में शरीरधारी कौन है? ये ब्रह्मा सरस्वती। इसलिए इनको अलौकिक माता पिता कहेंगे। और लौकिक मतलब देह देने वाले, तो सभी के अलग अलग माँ बाप हो ही गए। तो बाबा हमें ये क्यों बता रहे? क्योंकि हमें ये अलौकिक जन्म है। अभी ना हम कलयुग में हैं ना सतयुग में, अभी हम इन दोनों के बीच में हैं, जिसको संगम युग कहा जाता है। तो इस संगम युग पे परमात्मा ब्रह्मातन में आकर हमें एडॉप्ट करते हैं। लेकिन शिव बाप तो सिर्फ आत्माओं को ज्ञान दे के चले जाते हैं ना। लेकिन इस दुनिया में शिव बाबा तो रोज आते हैं, ज्ञान दे के चले जाते हैं। लेकिन फिर हमें उस ज्ञान को समझ के जीवन में धारण करके कैसे चलना है, वो हमें कौन शिक्षा देते हैं? ब्रह्मा सरस्वती। जो अगर आपने देखा हो, अगर आप बाबा के सेंटर गए हो, तो एक कुर्ते में एक पर्सन को दिखाते हैं और एक बाल खुले हुए मम्मा का फोटो दिखाते हैं। तो वो उनको हम ब्रह्मा सरस्वती कहते हैं, क्योंकि शिव आपका पहला क्योंकि दुनिया में भी कहते हैं ना, शिव भगवान ने ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रची। तो शिव बाप ब्रह्मा बाबा के शरीर में आके जब ज्ञान देना शुरू किया, तो सबसे अच्छे से ज्ञान को सुन के समझ के औरों तक पहुंचाने के निमित्त मम्मा बने, जिनको हम सरस्वती कहते हैं। तो दुनिया में हम ज्ञान तो सुन रहे हैं, ये तो पारलौकिक बाप हमें ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन एक एक ज्ञान की बात को समझ कर जीवन में कैसे धारण करके चले, क्योंकि शिव बाबा को देहिक दुनिया का ज्ञान नॉलेज मतलब अनुभव नहीं है। जैसे शिव बाबा ने जैसे आज हमें ज्ञान दिया कि आपको हर परिस्थिति में संतुष्ट रहना है। अब जीवन में कई प्रकार की परिस्थिति आती हैं, अगर हम उसमें संतुष्ट रह गए तो कई बार हम पीछे भी रह जाएंगे। तो इस संतुष्टता को कहाँ कहाँ देख कैसे कैसे हमें यूज करना है। समझो हम पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं, हमारे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, हमारा धंधा अच्छा नहीं चल रहा है, तो कोई अगर बाबा को कोई ज्ञान सुने, भाई बाबा ने कहा है ना संतुष्ट रहना, तो जितना पढ़ो ठीक है संतुष्ट रहो, जितना कमाओ उतना ठीक है संतुष्ट रहो। तो ये भी कभी कभी हम रॉन्ग यूज कर लेते हैं ना। संतुष्टता का गुण कहाँ धारण करना है? मेहनत करनी है, मेहनत करनी है, अपने बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करनी है, अब कमाने की कोशिश करनी ही है। लेकिन अगर नहीं हो पा रहा, अपने सब तरीके से उसको ट्राई कर लो।
कोशिश करो मन से, लेकिन अगर नहीं हो पा रहा तो जो है जैसा है उसमें संतुष्ट रहना। तो इस संतुष्टता के गुण को कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज करना है वो हमारे अलौकिक माता पिता ब्रह्मा सरस्वती हमें समझाते हैं। तो बाबा हमें कहते हैं कि अब तुम्हारा ये अलौकिक जन्म था, अभी हमें कलयुग की दुनिया के हिसाब से नहीं चलना है। अभी हम सत्युग की दुनिया के हिसाब से भी नहीं चल सकते, क्योंकि अभी हमारे पास इतना धन नहीं है, कपड़े नहीं है, दुनिया ऐसी नर्क जैसी बनी हुई है। लेकिन इस नर्क जैसी दुनिया में हमें सत्युगी संस्कार, स्वभाव, चाल चलन आत्मा में कैसे धारण करनी है हर परिस्थिति में, वो हमें प्रैक्टिकल में करके दिखाते हैं ब्रह्मा सरस्वती। हमारे अलौकिक माँ बाप ने हमें हर चीज करके दिखाई है। जब शिव बाप ब्रह्मा बाबा में आते थे ना, तो जो हम आज पढ़ाई पढ़ रहे हैं, बाबा की मुरली सुन रहे हैं, ये सेम मुरली अलौकिक माता पिता मम्मा बाबा ने भी सुनी। ऐसे नहीं कि वो पहले से ही पढ़े हुए थे, नहीं, उन्होंने भी हर बात को, उन्होंने भी संतुष्टता के गुण को कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज करना है वो सीखा, और फिर और बच्चों को सुनाते थे कि ऐसे ऐसे करो। तो बाबा कहते हैं कि और यही शिव बाप जैसे माँ बाप होते हैं ना, कि आप माँ बाप जैसे होते हैं, जीवन में आगे बढ़ते हैं तो हर परिस्थिति का अनुभव हो जाता है, कहाँ पे क्या करना है कैसे करना है, तो बच्चों की मदद करते हैं ना वो। पर माँ बाप भी तो पहले बच्चे थे ना, फिर शादी करी, इससे थोड़ी शादी करने के बाद मम्मी पापा बन गए तो उनको सब अनुभव हो जाता है, नहीं, धीरे 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 सीखते 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 तब जाके अनुभवी बनते हैं। कहने में बस मम्मी पापा हैं, लेकिन अनुभव थोड़ी होता है हर बात का। अब बच्चा थोड़ा बड़ा होगा, मम्मी पापा तो बोलेगा, लेकिन माँ बाप को भी हर चीज का अनुभव तो लाइफ में आगे बढ़ते बढ़ते होता है ना। कई बार बच्चे भी ऐसी बात पूछ लेते तो माँ बाप को अनुभव नहीं होता। ऐसे ही ब्रह्मा सरस्वती जो हमारे अलौकिक माँ बाप है ना, इनको बाबा ने निमित्त बनाया कि आपको संभालना है, क्योंकि इनकी बुद्धि अच्छी थी, ये सब समझ पा रहे थे। फिर इन्होंने भी परमात्मा का ज्ञान सुनकर समझ समझ कर यूज कर करके हम औरों को सिखाया, हम बच्चों को सिखाया। तो हमारे कितने बाप हो गए, पारलौकिक बाप शिव बाप निराकार रूप में, अलौकिक बाप ब्रह्मा बाबा, अलौकिक माँ मम्मा, और साकार में इस दुनिया में जब हम देह में आते हैं तो देह के माँ बाप अलग हो जाते हैं। तो बाबा हमें कहते हैं ये आपका अलौकिक जीवन है ना, तो इस जीवन में पहले जैसे हम देखते थे, मिलते थे, संबंध में आते थे, सोचते थे, व्यवहार में आते थे या काम करते थे कुछ भी, अब वैसा नहीं करना है। अब हमें हर कर्म करते जितना अपने को आत्मा समझेंगे, परमात्मा को याद करेंगे ना, तो हमारे हर कर्म में अलौकिकता दिखेगी, मतलब न्यारापन दिखेगा। मतलब इस दुनिया से, दुनिया में रहते हुए हमारी चाल चलन में बदलाव आता जाएगा, क्योंकि अभी हम किसके बच्चे बन गए हैं, परमात्मा। देखो, अगर कोई शादी करती है, कोई लड़की शादी करके दूसरे घर जाएंगी, जब से तो जिस दिन से जाएगी तो उसकी चाल चलन बदल जाती है ना। आप अगर आपके घर में किसी की शादी हो और दूसरे दिन वो दूसरे घर चली गई और उनसे उस दिन मिलने जाओ, तो बदलाव तो दिख जाता है ना। धीरे धीरे और आगे थोड़े दिनों बाद मिलने जाओगे तो और थोड़ा बदलाव, फिर थोड़ा बदलाव, फिर थोड़ा बदलाव। ऐसे ही अब हमें ये नया ज्ञान मिला कि मैं आत्मा, मेरा बाप परमात्मा, और परमात्मा भी ब्रह्मा तन में आकर हमें ज्ञान दे रहे हैं। और बाबा क्या कहते हैं कि अब किसी को देखना हो तो क्या देखना, आत्मिक स्वरूप में देख के बात करना। कुछ भी बोलना हो तो बोलने से पहले याद रखना
कि मुझे ऐसे बोल बोलने हैं उसके सामने वाले जो मुझे दुआएं दे। नहीं, ऐसे बोल बोलो या तो बोलो ही नहीं। अगर हमें किसी का कर्म देख के गुस्सा आ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, तो कोशिश करेंगे हम बोले ही नहीं। लेकिन बच्चे हैं, बच्चे कर्म करेंगे तो बोलना पड़ेगा। तो तुरंत बाबा को याद करके फिर बोलो, तो आपके बोल में आप पे ही मिठास आ जाएगी। आपके बोल में परिवर्तन हो जाएगा। अगर आपको किसी के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, ऐसे अगर कोई ऐसा है ना बोलने पर भी ठीक हो तो ना बोलो। अगर गुस्से को कंट्रोल करके थोड़ा सा अच्छे से बोल सकते हो बाबा को याद करके तो बोलो। लेकिन अब बच्चे हैं या एम्प्लॉयज हैं या कोई भी जिनको जरूरी होता है, अब उनको बोलना भी पड़ता है। तो बाबा आपके इस बच्चे को कैसे समझाना है आप समझाइए। क्रोध के वश कोई भी उल्टे सुलटे शब्द नहीं निकाल सके। अभी हम किसके बच्चे बने हैं? बाबा के बच्चे बने। और अगर हम किसी को बोलते हैं कि हम ऐसा ऐसा ज्ञान सुनते हैं और फिर भी हमारे बोल ऐसे हैं, तो उनके ऊपर क्या इम्प्रेशन रहेगा कि इतना ज्ञान सुनते हैं, बोलते हैं हमें भगवान ज्ञान, हम भगवान का ज्ञान सुनते हैं, तभी इनके बोल ऐसे हैं, है ना। तो अभी हमें क्या करना है, क्योंकि हमारा सदा ये याद रखना कि मेरा ये अलौकिक जीवन है, तो मेरे बोल, दृष्टि, सोचना कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है ना, ज्यादा व्यस्त चल रहा है, नेगेटिव चल रहा है, बाबा को बोल दो। आप बाबा हमें कुछ मेहनत करने के लिए थोड़ी बोलते हैं, बाबा तो बोलते हैं ना मुझे बोलो। तो बाबा इस रीति कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे जब हम करेंगे ना तो हमारे जीवन में परिवर्तन आता जाएगा। और एक बार हमारे जीवन में परिवर्तन आ जाएगा ना तो आपको देख के और भी देखेंगे, वो भी सोचेंगे कि इनके जीवन में तो बहुत परिवर्तन आया है, वो भी आपसे जानने की कोशिश करेंगे। आप बोलोगे कि हम अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करके हर कर्म करते हैं, आप अपने और बाबा का परिचय देंगे तो वो आत्मा को भी किसका परिचय दे दिया आपने? उनके बाप का। ये सबसे बड़ा पुण्य काम है कि आत्मा को, क्योंकि इस समय सभी आत्मा भगवान से मिलने के लिए भटक रही है ना, कभी ये तीर्थ, कभी ये मंदिर, कभी ये कहाँ। तो अब आप अपने आप को, जब हमारे में परिवर्तन आएगा और लोग देखेंगे और हमसे पूछेंगे, तो वो आत्मा को आप अपने बाप से मिला दोगे। कितना अच्छा पुण्य का काम है, सबसे बड़ा पुण्य का काम ये है। बस ऐसे पुण्य के कर्म करते रहे। अच्छा, मीठी मीठी सिकिलती बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारे भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है अलौकिक जीवन की स्मृति द्वारा वृत्ति, स्मृति और दृष्टि का परिवर्तन करने वाले मरजीवा बनो। मरजीवा मतलब पुरानी सोच, पुराने बोल चलन से मर गए, मतलब भूल गए, उनको छोड़ दिया। और अब जैसा बाबा बोल, दृष्टि, वृत्ति बोल रहे वैसे हमने धारण करी। ब्रह्मन जीवन को अलौकिक जीवन कहते हैं। अलौकिक का अर्थ है इस लोक जैसे नहीं, कलयुगी लोक जैसे नहीं है। हमारी दृष्टि, स्मृति, वृत्ति सब परिवर्तन। हमारी दृष्टि में है कि हम सब भाई भाई हैं, वृत्ति में भी भाई भाई हैं। हम आपस में एक बाप के बच्चे, आत्मिक रूप में भाई भाई हैं और अलौकिक माता पिता के रूप में भाई बहन हैं। ये वृत्ति रहे और दृष्टि से भी आत्मा को देखो, शरीर को नहीं देखो, तब कहेंगे मर जीवन। ऐसी श्रेष्ठ जीवन मिल गई तो पुरानी जीवन याद आ नहीं सकती। स्लोगन है सदा शुद्ध फीलिंग में रहो।
तो अशुद्ध फीलिंग का फ्लू पास में नहीं आ सकता है। आपकी फीलिंग, क्योंकि दुनिया में बहुत अशुद्ध फीलिंग्स भी होती है ना, लेकिन हम सदा पॉजिटिव फीलिंग्स में रहेंगे, अच्छी गुड फीलिंग में रहेंगे और हमारी फीलिंग स्ट्रांग होनी चाहिए। बाबा की याद में रह के जितना अच्छी फीलिंग करोगे ना, तो हमें अशुद्ध फीलिंग का फ्लू नहीं लग सकता है। अच्छा, ओम